इस वीडियो में हम पेजिंग के बारे में स्टडी करेंगे। पेजिंग जो है दैट इज़ वन ऑफ द मेथड टू मैनेज द मेमोरी। तो अब तक जितने भी हम मेथड स्टडी करके आए हैं जिनमें कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन थी और जिसमें फर्दर कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में हमने फिक्स पार्टीशन को और डायनामिक पार्टीशन को स्टडी किया था। फिक्स पार्टीशन के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की थी, जबकि डायनामिक पार्टीशन में हमने इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, बट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती थी। तो हम कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमने जो है फ्रेगमेंटेशन को, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करने के लिए कंपैक्शन के मेथड को स्टडी किया, और कंपैक्शन मेथड जो था वो किसी हद तक जो था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को सॉल्व करता था, बट ये एक प्रेफरेबल मेथड नहीं था क्योंकि दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड ओवरहेड जो था वो इसके अंदर इन्वॉल्व था। सो इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी शुड गो नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड। नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन मेथड में हमने जो है हमारे पास दो मेथड अवेलेबल हैं, दैट इज़ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम जो है पेजिंग को देखेंगे कि पेजिंग जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है और वो कैसे वर्किंग करती है। तो लेट्स सी। सेगमेंटेशन परमिट्स द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस टू बी ए नॉन कंटीन्यूअस, पेजिंग एज and other memory management scheme that offer this advantage। सेगमेंटेशन में जैसे हमने देखा कि आप फिजिकल एड्रेस स्पेस जो थे एक प्रोसेस को जो है मेमोरी के अंदर नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। आपका एक प्रोसेस जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो मेमोरी के एक हिस्से में रिसाइड करता है और दूसरा जो पोर्शन है वो किसी मेमोरी के दूसरे हिस्से में लोड हो सकता है। सो सेम वे पेजिंग भी जो है वो आपको इस एडवांटेज का जो है बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इट्स मीन कि पेजिंग के थ्रू भी जो है आप नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस को। However, paging avoid external fragmentation and need for a compaction, whereas a segmentation does not। So paging जो है उसमें external fragmentation जो है वो अवॉइड होता है, और जबकि segmentation के अंदर जो है ये प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती। हम आगे जैसे फर्दर मूव करेंगे तो हम देखेंगे भी कि कैसे पेजिंग के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं एग्जिस्ट करती, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो पेजिंग के अंदर मौजूद होती है। वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं और उसको देखते हैं। It also solves a considerable problem of fitting memory chunks of varying size onto the backing store। और पेजिंग के विद द हेल्प ऑफ पेजिंग हमारा जो प्रॉब्लम था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, उसको भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व कर लिया गया है। इट्स मीन के पेजिंग में हम जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है दैट इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, जो जिसमें हम जो है अपने प्रोसेस को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं या मेमोरी जो है स्वैप आउट करवा सकते हैं इन इफ प्रोसेस इज रनिंग एंड इट नीड टू स्वैप आउट फ्रॉम द मेमोरी टू द बैकिंग स्टोर। सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जब हमने स्वैप आउट करना होता है तो पेजिंग ने इस प्रॉब्लम को भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व कर दिया। मोस्ट memory management scheme used before introduction of paging suffered from this problem। तो ये बाकी तमाम मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम में पेजिंग से पहले जितनी भी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम यूज़ होती थी उनमें ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। जो कौन सी प्रॉब्लम? बिकॉज द प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज व्हेन कोड फ्रैगमेंट और कोड डाटा रिजाइडिंग इन अ मेन मेमोरी नीड टू बी ए स्वैप आउट मस्ट बी फाउंड ऑन द बैकिंग स्टोर। इट्स मीन कि जब आपको प्रोसेस को स्वैप आउट करने की ज़रूरत पेश आती थी मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, और स्वैपिंग को भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इट्स मीन के प्रोसेस जो है वो अपने ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्वैप आउट भी होता है और स्वैप इन भी होता है फ्रॉम मेन मेमोरी टू बैक सेकेंडरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज टू मेन मेमोरी। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के अंदर प्रॉब्लम्स थी, सो पेजिंग ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। इसने पेजिंग के थ्रू जो है हम सेकेंडरी स्टोरेज को भी जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल
फिक्स ब्लॉक साइज फ्लॉप साइज में जो है हम सेकेंडरी मेमोरी को भी जो है वो डिवाइड कर देते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो हम सेकेंडरी मेमोरी को भी जो डिवाइड करते हैं फिक्स साइज के अंदर, और सेम फिज़िकल मेमोरी जो हमारी रैम होती है उसको भी हम फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे कि इनको कैसे डिवाइड किया जाता है और कैसे हमारा प्रोसेस जो है वो पेजेस की सूरत में इन सेकेंडरी स्टोरेज में अवेलेबल होता है और उसको किस तरह मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स advantage over early method, paging is in its various form is used in most operating system, from those for mainframe through those for smartphones. It's mean कि ये एक पेजिंग का एडवांटेज है, और पेजिंग जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स और शेप्स की सूरत में बहुत सी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है, जो कि एक लार्ज कंप्यूटर सिस्टम यानी कि मेन फ्रेम सिस्टम से लेकर एक स्मॉल गैजेट्स या डिवाइसेस जो होती हैं स्मार्टफोन लाइक, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो इसके एडवांटेज की वजह से पेजिंग जो है वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। पेजिंग इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कोऑपरेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इट्स मीन के पेजिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर की सपोर्ट लाजमी रिक्वायर्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट करता हो, देन यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट द पेजिंग इन ए सिस्टम में पेजिंग देन आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। द बेसिक मेथड फॉर इम्प्लीमेंटिंग पेजिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ फिजिकल memory into a fixed size block called frames and breaking a logical memory into the block of the same size called pages। तो पेजिंग जो कि नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी है, तो इसमें हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी को जो है इनटू स्मॉल साइज ऑफ ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, और इस ब्लॉक्स को हम रेफ़र करते हैं एज ए पेज। और सिमिलरली हमारी जो फिज़िकल मेमोरी होती है उसको भी हम डिवाइड करते हैं फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, और ये जो ब्लॉक होते हैं जो कि मेमोरी में होते हैं इज़ रेफर्ड एज ए फ्रेम। सो सेकेंडरी मेमोरी जो है वही है पेजेस, और मेमोरी जो है उसके अंदर हमारे पास फ्रेम होते हैं। तो रिमेंबर दैट द साइज ऑफ द पेज जो होगा, पेज का जो साइज सेकेंडरी मेमोरी में है वो इक्वल टू फ्रेम साइज जो कि हमारी फिज़िकल मेमोरी में होगा, ताकि हर पेज जो है वो फिज़िकल मेमोरी के अंदर यानी कि फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली फिट हो सके। सो दैट इज़ जो है हमारा जो है पेजिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम के अंदर। सो व्हेन प्रोसेस इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, इट्स पेजेस आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल मेमोरी frames from their source, a file system or the बैकिंग स्टोर। तो इट्स मीन कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और प्रोसेस जो कि आपके पास पेजेस के फॉर्म में सेकेंडरी स्टोरेज या बैकिंग स्टोर या फाइल सिस्टम में अवेलेबल होता है, उन पेजेस को जो है हम फ्री फ्रेम्स जो हमारी मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है उनके अंदर लोड किया जाता है, ताकि हर पेज एग्जैक्टली फिट हो सके फ्रेम के अंदर if the free frames are available in the main memory. So the backing store is divided into fixed size blocks that are the same size as the memory frames और clusters of multiple frames। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सेकेंडरी स्टोरेज को भी आप डिवाइड करते हैं स्मॉल फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक, और दैट ब्लॉक इज़ रेफर्ड एज ए पेज, और इन पेज का साइज जो है दैट इज़ सेम एज फ्रेम्स इन द मेमोरी के अंदर जो फ्रेम्स होते हैं उनका साइज़ जो है वो पेज के साइज़ के इक्वल होता है। तो लेट्स सी कि हम देखते हैं, अज्यूम हम करते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है और ये हमारे पास मेन मेमोरी है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि पेज साइज़ जो है दैट इज़ जो है हम सेकेंडरी मेमोरी को भी इक्वल जो है ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और मेन मेमोरी को भी जो है हम इक्वल जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि अभी हमने स्टडी किया। और अज्यूम यही करते हैं कि हर पेज जो है दैट इज़ 4 बाइट ऑफ ईच पेज हो, और इसी तरह सेम फ्रेम जो है 4 बाइट्स फ्रेम साइज इज़ आल्सो। सो दैट इज़ प्रोसेस जो हमने मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड कर दिया है ब्लॉक्स स्मॉल ब्लॉक साइज़ के, और ऑलरेडी हम जैसे कि स्टडी कर चुके हैं, देख चुके हैं कि जो पेज का साइज़ होगा दैट इज़ मस्ट बी इक्वल टू फ्रेम साइज। सो दैट्स वाई कि पेज साइज़
इज़ इक्वल टू फ्रेम साइज एंड, और हमने जो साइज़ अज्यूम किया दैट इज़ 4 बाइट्स का साइज़ है। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है P3 जो कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रिज़ाइड कर रहा है, और इस प्रोसेस का साइज़ जो है दैट इज़ 16 बाइट्स, और इसके जो है हमारे पास 4 पेजेस जो है इस प्रोसेस के अवेलेबल हैं और मेमोरी के अंदर, यानी कि P4 कवरिंग ए 4 पेज इन द सेकेंडरी मेमोरी। और इनको हम पेज नंबर जो है नेम जो इनको असाइन करते हैं, तो सपोज नेमिंग इनका पेज 0, पेज 1 और पेज 2 और पेज 3 जो है वो हम इसको पेजेस नेमिंग कर देते हैं। और ईच फ्रेम जो है वो हमारे पास दैट इज़ आल्सो 4 बाइट्स, और हम अज्यूम यूँ करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी जो है 2 प्रोसेस मेमोरी के अंदर लोडेड हैं दैट इज़ P2 एंड P1, और दैट इज़, और अज्यूम यही कर लेते हैं कि पेजिंग के अंदर इन प्रोसेस को कंटीजियस मेमोरी एलोकेट की गई है। P2 जो है उसको भी कंटीजियस पेजेस एलोकेटेड है मेमोरी, यानी कि फ्रेम्स एलोकेटेड हैं मेमोरी के अंदर, और P1 के भी पेजेस जो है मेमोरी के अंदर कंटीजियस फ्रेम्स के अंदर जो है वो लोडेड हैं। तो हमारे पास जो फ्री फ्रेम्स जो अवेलेबल हैं, फ्री फ्रेम्स दैट इज़ 8 बाइट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे हैं, और 8 बाइट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। तो बेसिकली हमारे पास P4 के लिए सफिशेंट मेमोरी अवेलेबल है, क्योंकि स्पेस ऑफ 16 बाइट्स जो है वो अवेलेबल है मेन मेमोरी के। तो हम अगर कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, सो हम इस प्रोसेस को लोड ना कर पाते मेमोरी के अंदर इन केस ऑफ कंटीजियस। बट अब जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है दैट इज़ नॉन कंटीजियस, कंटीजियस मेमोरी नहीं है। स्पेस जो है वो फ्रेगमेंटेड है इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट्स में हमारे पास जो है 8 बाइट्स जो है वो अवेलेबल है। तो अगर ये कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होती तो फिर तो हम इस प्रोसेस को लोड ही ना कर पाते, बट वी आर यूजिंग अ कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, तो हम जो है इस प्रोसेस को जो है वो लोड करेंगे। तो पेजिंग जो है 4 फ्रेम्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और वी कैन लोड दीज पेज इनटू द मेमोरी, और ऑर्डर और सीक्वेंस जो है वो डजेंट मैटर। तो लेट्स सी कि सपोज हम अज्यूम करते हैं कि P3 का पेज 1 जो है वो फ्रेम 2 पे लोड होता है, और पेज 3 का पेज 0 जो है वो फ्रेम 9 में लोड हो जाता है। क्योंकि एक नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है तो पेज जो है वो लोड हो सकते हैं इन एनी लोकेशन इन ए मेमोरी, और इसमें सीक्वेंस जो है इट इज़ डजेंट मैटर, या ऑर्डर जो है वो पेज का मैटर नहीं करता। इसी तरह इसी प्रोसेस का P3 का पेज 3 जो है वो फ्रेम 3 के अंदर लोड हुआ, और इसी तरह P3 का पेज 2 जो है वो फ्रेम 8 में लोड हो गया। सो दैट इज़ बेसिकली पेजिंग, और पेज जो है वो मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स के अंदर लोड हो गए। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि सॉल्व हो गई। और व्हाट अबाउट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अब हम अज्यूम करते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो हो गई, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं। अज्यूम ये करते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है वो 16 बाइट की जगह 13 बाइट प्रोसेस है P3, और 3 पेजेस जो हैं वो हमारे फुली जो हैं लोडेड है, यानी कि कम्प्लीटली लोड है 3 पेजेस कम्प्लीटली, बट एक एक्स्ट्रा बाइट जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि एक इंटायर पेज के अंदर जो है वो प्रोसेस जो है वो लोड करेगा। इट्स मीन के प्रोसेस विल ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ ए पेज, और रिमेनिंग जो 3 बाइट्स जो होंगे वो फ्री होंगे, यानी कि जब ये पेज जो है इस प्रोसेस के पेज जो है मेमोरी के अंदर फ्रेम के अंदर लोड होंगे, लास्ट 3 बाइट्स जो होंगे वो दैट विल बी अ फ्री, एंड हम वी आर नॉट एबल टू यूज़ दिस मेमोरी। सो जैसे ही ये पेज मेमोरी के अंदर लोड होगा फ्रेम के अंदर लास्ट पेज, तो इसको रिक्वायर्ड है 1 बाइट, दैट विल नीड 1 बाइट। तो इट्स मीन के 3 बाइट्स जो हैं दैट इज़ जो है वेस्टेड जो होंगे। तो विद इन दिस फिक्स ब्लॉक और फ्रेम्स वी हैव वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो पेजिंग के अंदर हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टिल
एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो जो है वो सॉल्व हो गया, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो स्टिल मौजूद है। सो इफ़ द प्रोसेस डज नॉट ऑक्यूपाई इंटायर और कम्प्लीटली लास्ट पेज, तो इसका मतलब है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस पेज का साइज़ रिड्यूस कर दें, पेज का साइज़ यानी कि ये जो पेजेस हैं इनका साइज़ रिड्यूस कर दें, तो हमें फ्रेम का साइज़ भी जो है वो रिड्यूस करेंगे, बट साइज़ ऑफ फ्रेम और पेज जो है वो रिड्यूस होगा, इट विल इंक्रीज द ओवरहेड। तो इनका ट्रैक रखना, ट्रैक ऑफ द पेजेस एंड फ्रेम्स, दैट इज विल बी द एक्स्ट्रा ओवरहेड। सो इसलिए ये सिस्टम की एफिशिएंसी को इफ़ेक्ट करेगा अगर हम मज़ीद पेजेस साइज़ को रिड्यूस करते हैं, जाके इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। सो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल मेथड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पेज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट। एक ख़ास लिमिट से आप पेज के साइज़ को ज़्यादा जो है वो कम नहीं कर सकते, और अगर हम पेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करें तो फिर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी जो है इंक्रीज़ करती है। बट प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। बट ये जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पेजेस के अंदर मौजूद है, दैट इज़ जो है पेजिंग के एडवांटेजेस इतने हैं कि दैट इज़ इग्नोरेबल, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को इग्नोर किया जाता है पेजिंग के अंदर, और मोस्टली बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेजिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ पेजिंग था। अब मज़ीद फर्दर जो है पेजिंग के बारे में नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर भी देखेंगे।